Good morning to all of you. Myself Sandeep Kumar from Chanakya College of Education, बेतिया। माय डियर स्टूडेंट, आज जो मैं यह कक्षा ले रहा हूँ ये डीएलएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, जो कि पेपर हो जाता है 5 भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास। इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा भाषा सीखने में जीन पियाजे के मत के बारे में, जो कि आपका इकाई 3 से है, जिसका नाम हो जाता है बच्चों का आरंभिक भाषा विकास और विद्यालय में भाषा के अंतर्गत, यानी कि भाषा सीखने में जीन पियाजे का मत। जैसे कि मैंने आपको लास्ट कक्षा में स्किनर के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं उसके बारे में बताया था, आज मैं आपको बता रहा हूँ जीन पियाजे के अनुसार। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले जीन पियाजे के परिचय के बारे में। तो यहाँ पर कहता है कि जीन पियाजे यानी कि स्विट्जरलैंड के निवासी जीन पियाजे अपने शोध द्वारा बाल मनोवैज्ञानिक संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रतिपादित किए हैं तथा बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को सूक्ष्म रूप से व्याख्या किए हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कहता है कि जो जीन पियाजे थे ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे और इन्होंने अपने शोध द्वारा बाल वैज्ञानिक संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांतों का क्या किया है, प्रतिपादन किया है तथा बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को सूक्ष्म रूप से यानी कि बहुत ही छोटे रूप से क्या किया, व्याख्या किया है। यानी कि इनके अनुसार, यानी किसके अनुसार, यानी कि पियाजे का संबंध हमेशा संज्ञानात्मक विकास तथा भाषा कौशल के संबंध में बात करने से रहता था। उनका ध्यान विशेष रूप से बचपन में भाषा के विषय की ओर अग्रसर रहता था। यानी कि उनका मुख्य रूप से विशेष स्थान किस पर रहता था, बचपन में भाषा के विकास की ओर। कहते हैं पियाजे के अनुसार बुद्धि का विकास जन्म के साथ साथ जुड़ा नहीं होता। यानी कि देखिए, बहुत ऐसे महान मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि बच्चे के साथ जैसे जैसे बच्चों में वृद्धि होती है उनमें क्या होता है, उनमें भाषा का विकास होता है। तो ये कहते हैं कि बच्चों के साथ, यानी कि पियाजे के अनुसार बच्चों में बुद्धि का विकास जन्म के साथ नहीं जुड़ा होता है, उनमें जब जब शरीर का विकास होता है, यानी कि जैसे जैसे बच्चों में शारीरिक विकास होता है वैसे वैसे बच्चे में बुद्धि का क्या होता है, स्वतः विकास होता रहता है। बच्चा जन्म के साथ ही अपने अंग तथा अवयव के संचालन आदि अपने दैनिक क्रियाओं से ही होकर करता है या आता है। यहाँ कहता है कि बच्चे का जो जन्म होता है, जन्म के साथ जैसे जैसे उसका शारीरिक विकास होता है वैसे वैसे उसका क्या होता है, शरीर के अंग का भी विकास होता है। तो उसी अवस्था में वो क्या करता है, अनेक प्रकार का क्रियाओं को करता है और आगे चलकर उन्हें सोचने विचारने का क्या करता है, तर्क प्रदान करता है। अतः पियाजे ने बच्चों के मानसिक विकास को 4 भागों में विभाजित किया है। यानी कि पियाजे ने बच्चों के मानसिक विकास को कितने भागों में विभाजित किया है, 4 भागों में। पहला कहता है ज्ञानेंद्रिय परीक्षण। इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट कहता है कि जीन पियाजे के अनुसार सभी बच्चों में भाषा पाठ्यक्रम के सहारे अपने ज्ञानेंद्रियों का विकास कर उसके परीक्षण के दौर से गुजरना पड़ता है। यानी कि देखिए, सारे बच्चे, जितने भी बच्चे होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, उन्हें अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भाषा पाठ्यक्रम के सहारे भाषा पाठ्यक्रम में क्या करना है, आगे बढ़ना पड़ता है। चाहे वह ज्ञानेंद्रिय यानी कि आपको सुन कर हो, यानी कान के द्वारा, या आपको बोल कर हो, मौखिक रूप से हो, यानी कि जो भी है उससे उसको गुजरना पड़ता है। दूसरा कहता है संज्ञानात्मक विकास। इसके अंतर्गत जब बच्चा 2 वर्ष, कहता है कि जब बच्चा 2 वर्ष का होता है तब वह संज्ञानात्मक विकास के दौर से क्या करता है, गुजरता है। इस दौरान वह स्पर्श करता है, यानी किसी वस्तु को छूता है और उसके बाद वह अपने अनुसार क्या करता है, कार्य करता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं बच्चा किसी चीज़ को छूता है तो क्या करता है, छूकर वो बोलता है, वो जो भी आपका बोलने का प्रक्रिया होता है वो बोलता है। यानी कि सबसे पहले क्या करता है, वो चीज़ को छूता है, यानी कि स्पर्श करता है और उसके बाद वह क्या करता है, उसके अनुसार वह कार्य को करता है। ये हो जाता है आपका, क्या हो जाता है, दूसरा संज्ञानात्मक विकास। तीसरा आपका कहता है प्रतीकात्मकता का विकास। इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट ये कहता है कि इसके अंतर्गत एक बच्चे में मानसिक छवियाँ, संकेत, हाव भाव आदि का विकास भाषा के रूप में होने लगता है। यानी कि देखिए, प्रतीकात्मकता का विकास इसके अंतर्गत क्या होता है, यानी कि मानसिक छवि। यानी कि देखिए, जब बच्चे को कुछ होता है तो क्या होता है, वो अपना हाव भाव दिखाना चालू करता है, जिससे व्यक्ति क्या कर देता है, समझ जाता है। तो इसके अंतर्गत कहता है कि एक बच्चे में मानसिक छवि या संकेत, हाव भाव
आदि का विकास भाषा के रूप में होने लगता है। तो ये हो जाता है तीसरा नंबर, प्रतीकात्मकता का विकास। उसके बाद चौथा आपका कहता है औपचारिक सक्रिय विकास की अवस्था। यहाँ कहता है कि इस अवस्था के अंतर्गत पहले क्रियाओं के कारण भाषा का विकास होता है, यानी क्रियाओं मतलब करने का। उसके बाद कहता है यानी कि उसके बाद कहता है कि यानी कि जब हम लोग कर लेते हैं, यानी कि बच्चा जब किसी कार्य को करता है, जैसे जैसे उसमें वृद्धि होती है तो वो कार्य करता है, तो उसमें क्या होता है, भाषा का विकास होता है। तो ये हो जाता है औपचारिक सक्रिय भाषा की विकास की अवस्था। यानी कि यहाँ कहता है कि इस अवस्था के अंतर्गत पहले क्रियाओं के कारण भाषा का विकास होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो थे बहुत छोटे टॉपिक थे, यानी कि ये आपको बहुत छोटा टॉपिक था जिसमें आपका जिम पियाजे के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, तो ये भी बता रहे हैं कि बच्चे भाषा सबसे सर्वप्रथम क्या करते हैं, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। यानी कि ये भी कहते हैं, इनका कहने का तात्पर्य कि बच्चे में जन्म के साथ ही बुद्धि का विकास नहीं होता है। जैसे जैसे बच्चों में शारीरिक विकास होता है, यानी कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनमें अंग का विकास होता है, और उसी अवस्था में उनका क्या होता है, बौद्धिक विकास होता है। तो जैसे जैसे उसमें बौद्धिक विकास होता है, बच्चे क्या करते हैं, भाषा को स्वतः करते हैं। तो जिसके अंतर्गत वो क्या लेते हैं, अपनी ज्ञानेंद्रियों की सहायता लेते हैं। ज्ञानेंद्रिय जैसे क्या हो गया, कान, यानी कि जब हम लोग बच्चे को किसी प्रकार का शब्द का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, तो क्या करते हैं, उस चीज़ को सुनते हैं और बोलने का प्रयत्न करते हैं, तो वो धीरे धीरे बोलते हैं। जैसे जैसे उसका उम्र बड़ा होता है, तो बड़ा होने पर क्या होता है, बड़ा होने पर उसका बौद्धिक विकास होता है। तो बौद्धिक विकास होता है तो उसमें वो क्या करते हैं, वो कार्य को कर सीखते हैं। यानी कि अब उसके बाद उसमें क्या हो जाता है, वो विद्यालय में जाते हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं। तो विद्यालय में जाने के बाद से क्या हो जाता है, जस्ट लाइक एक स्किनर के, जैसे आपका स्किनर के अनुसार मैंने बताया था, जस्ट लाइक उससे ये मिलता जुलता है। तो क्या करते हैं, विद्यालय में वो सुनते हैं, समझते हैं, और उसके साथ वो क्या करते हैं, उनके अंदर में भाषा का विकास होता है। तो यहाँ पर ज्ञानेंद्रियों का मुख्य रूप से प्रभाव रहता है, जिसके अंतर्गत सुनना, बोलना, यानी कान का, मुख का, ये बहुत महत्वपूर्ण इनके अनुसार स्थान रहता है। क्योंकि पहले बच्चे भाषा को सुनते हैं, सुनने के बाद अपने अंदर में क्या करते हैं, अर्जित करते हैं, अर्जित करने के बाद क्या करते हैं, उस भाषा को बोलने का प्रयत्न करते हैं, जो कि अब उनके इंद्रियों के द्वारा यह पॉसिबल होता है। तो पहला हो जाता है यहाँ पर इंद्रिय हो गया। दूसरा जैसे बताया संज्ञानात्मक विकास, यानी कि जब बच्चा 2 वर्ष का होता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले किसी वस्तु को स्पर्श करता है, और स्पर्श करने के बाद क्या करता है, उसको स्पर्श करने के बाद वो क्या करता है, वो उसके अनुसार क्या करता है, कार्य को करता है। ये दूसरा हो गया। और तीसरा प्रतीकात्मकता का विकास, इसके अंतर्गत क्या करता है, बच्चे में मानसिक छवियाँ, संकेत, हाव भाव आदि का विकास भाषा के रूप में होने लगता है। यानी कि वो उसको जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो क्या करता है, वो एक प्रकार का क्या करता है, अपना हाव भाव व्यक्त करता है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति हम लोग समझ लेते हैं। और लास्ट कहता है औपचारिक सक्रिय विकास की अवस्था, यानी कि इस अवस्था के अंतर्गत पहले क्रियाओं के कारण भाषा का विकास होता है। यानी कि पहले क्रियाओं मतलब कि कार्य करने के बाद। ये जो 4 जो थे मुख्य रूप से क्या कहते हैं, जिम पियाजे के अनुसार भाषा सीखने में बच्चों का एक क्या रखते हैं, महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जो कि आपका क्या हो जाता है, पहला ज्ञानेंद्रिय परीक्षण, दूसरा संज्ञानात्मक विकास, तीसरा कहता है कि प्रतीकात्मकता का विकास, और चौथा होता है सक्रिय विकास की अवस्था। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने देखा F5 के अंतर्गत भाषा सीखने में जिम पियाजे के मत के बारे में, जो कि काफ़ी छोटी चैप्टर थी, और इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।